आज प्रत्येक संसारी आज के युग को विज्ञान का युग और प्रगति का युग मानता है, लेकिन देखा जाए ये दुर्गति का युग प्रारंभ हो गया है। क्योंकि आज आत्मा में निरंतर कलुषता आती जा रही है और लोभ लालसा दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जितने सुविधा के साधन जुटाए जा रहे हैं, उतने ही व्यक्ति में तृष्णा असंतोष बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कीचड़ के माध्यम से कीचड़ धोना संभव नहीं है। अगर कीचड़ को धोना है तो एक वर्षा होने की ज़रूरत है। पवित्र जल की जब वर्षा हो जाती है तो पवित्रता आ जाती है। इसलिए इस पर्युषण पर्व में हम क्षमा को लेके गुणों के रक्षा का रक्ष बना के हमारे में जो कोमलता आ गई और उस कोमलता के कारण हमारे जीवन में सरलता आ गई, टेढ़ापन निकल गया। और टेढ़ापन निकल जाने के बाद आज के धर्म उत्तम शौच धर्म आया है। शौच शब्द की उत्पत्ति सुचिर भावो शौच यानी स्वच्छता, निर्मलता, उज्ज्वलता को क्या बोलते? शौच धर्म बोलते हैं। राजवार्तिक में आचार्य अंकलदेव कहते हैं कि प्रकर्ष प्राप्य लोभात निवृत्ति ततः शौच यानी अनादिकाल से अक्षुण प्रवाह के रूप में हमारे साथ चला आ रहा है। कौन? लोभ। यानी लोभ से निवृत्त होना ही उत्तम शौच को प्राप्त करना। और इसीलिए शौच धर्म हमें जिस तरह अच्छी दवा मिल जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है, उसी तरह हमारे लिए अनादिकाल के इस तृष्णा को शांत करने के लिए शौच धर्म की दवा ही सिर्फ काम में आ सकती है और हम संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। किसका लोभ नहीं किया हमने? अनादिकाल से लोभ तृष्णा करते करते अभी भी तृष्णा पूर्ण नहीं हुई। सरिता सागर में कितने भी मिल जाए, सरिता सागर तृप्त होता नहीं। अग्नि में कितने भी ईंधन डालते जाए, अग्नि शांत होती नहीं। उसी तरह हमारी कितनी भी तृष्णा बढ़े, अंतिम समय तक तृष्णा समाप्त नहीं होगी। इसलिए भ्रतिर तृष्णा न जीर्णा वैमेव तृष्णा। यानी भ्रतरी कहते हैं कि तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, तृष्णा को पूर्ण करते करते मैं जीर्ण हो गया।
लेकिन तृष्णापूर्ण अनेक कई भव हमारे चले गए। इसीलिए परमार्थ की पदार्थों की अभिलाषा रूप तृष्णा और प्राप्त करने की लिप्सा, इन दोनों रूप लोभ ये सबके मानसिक मल है। ये हमारा क्या है? आत्मा के साथ मल है। कौन कौन सा है? कि हमारे आत्मा के साथ कि पर पदार्थों की जो तृष्णा है और प्राप्त करने की लिप्सा है, इसी रूप ये लोभ हमारा मानसिक मल है। यही गंदगी है और इस गंदगी को शांत करना है तो समता संतोष रूपी जल के बिना ये क्या नहीं हो सकती? शांत नहीं हो सकती। जब तक समता हमारे पास संतोष वृत्ति नहीं आती तब तक ये जिस तरह भोजन की तीव्र लालसा और उसमें लोभ कषाय होता है और उसी के कारण वह प्रमाण से ज़्यादा जैसे भोजन करने के कारण, लोभ के कारण स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसी तरह हमारे आत्मा का लोभ के कारण क्या हो गया? स्वास्थ्य अनादिकाल से बिगड़ा है। और इसीलिए जीवन का लोभ, निरोगता का लोभ, इंद्रियों का लोभ और उपभोग का लोभ, इनमें से प्रत्येक में हम भेद भी करते जाएंगे तो लगता है किसका किसका लोभ हमने नहीं किया। अंतिम सांस तक व्यक्ति लोभ करता ही रहता है। एक प्रसंग याद आता है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे। अंतिम सांस ले रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और एकदम उनके सुपुत्र सब फार्म जितनी कंपनियां थी सब छोड़ के, दुकान आदि छोड़ के आ जाते हैं। इतने में सेठ जी आंखें खोल लेते हैं। खोलते ही पूछते हैं, कौन है इधर? तो कहते बड़े लड़का कहाँ है हो? तो कहते पिताजी मैं आपका पैर दबा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ। पूछते हैं 2 नंबर का कहाँ है? वो कहता है मैं सिर दबा रहा हूँ। तो कहते तीसरा कहाँ है? वो तीसरा विनय से कहता है पिताजी मैं दवा बना रहा हूँ। तो पूछते हैं चौथा कहाँ है? वो कहते हैं आपका मैं पंखा लेकर हवा कर रहा हूँ। तो इतना क्रोध, अरे सब यही है, दुकान में कौन है? अब सब यहीं आ गए, चिंता है इनकी मुझे। क्या कहते? और उसमें भी पूछते हैं मैंने एक ऑर्डर दिया था नारियल का, वो ट्रक आया क्या? इनकी ट्रक जा रही है, अंतिम सांस ले रहे हैं, अभी भी चिंता, मैंने ऑर्डर दिया था वो कर्नाटक से नारियल आ गया क्या? दुकान की चिंता है और लेकिन अपनी दुकान बंद हो रही है, इसकी चिंता है नहीं। इसको कहते लोभ। लोभ एक ऐसा है कि किसका किसका लोभ करते जा रहे हैं और किसको निर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। इसीलिए मन की शुचिता के बिना, मन जिनोपदेश सुनने का जैसे पात्र नहीं होता, उसी तरह आचार्य कहते हैं कीचड़ में वह रहने वाला कमल, कीचड़ में रहने वाला कमल विकसित होता है क्या? कीचड़ में जाने के लिए, क्या ऊपर आने के लिए? वह कीचड़ में रहने वाला पंकज नहीं कीचड़ होता है, जो कीचड़ में जाता है उसको पंकज बोलते। तो कीचड़ में जन्मने वाला वह कमल लक्ष्य सूर्य की ओर होता है, विकास की ओर होता है।
उसी तरह हमारा भी जैन कुल में जन्म लेने के बाद पुनः पापों में लौटने के लिए नहीं, आत्मा के विकास के लिए हो जाता है, तब हमारा कल्याण हो सकता है। और इसलिए हमें शौच धर्म के मर्म को जाने बिना कर्म का नाश नहीं हो सकता। और संसारी प्राणी को मन साफ करने के लिए पसीना आता है। क्या साफ करने के लिए? मन को पवित्र बनाने के लिए, मन को शुद्ध बनाने के लिए पसीना आ जाता है। लेकिन स्नान करने के बाद जिस तरह वह व्यक्ति लेकिन तन को साफ करने के लिए आनंद मानता है, मन को साफ करने के लिए पसीना आता है और तन को साफ करने में आनंद मानता है। लेकिन स्नान करने के बाद जैसे भूख लग जाती है, लोग स्नान किए बिना भूख खुलती नहीं, तो वैसे ही मन को पवित्र करने के बाद भी आत्मानुभूति हो सकती है। इसलिए आचार्य कुंद देव कहते हैं कि शुद्ध परिचिदान भूदा सौवस्व काम भोग बंद कहा, एयत सुलभ नवृद्धि सुलभ विहतस्स। आचार्य कुंद देव कहते हैं अनादिकाल का इतिहास क्या किया हमने? सुना है, परिचित है, अनुभूत है। 3 बातें, काम भोग बंद की कहानियाँ। कितनी कहानियाँ? काम भोग और बंद की कहानियाँ, ये अनुभूत है, परिचित है। तो आचार्य कहते हैं एक हमने प्राप्त नहीं किया, एकत्व को मैंने प्राप्त नहीं किया। जब तक एकत्व प्राप्त नहीं होता, मैं एक टंकोत्कीर्ण आत्मा हूँ, मेरी आत्मा पर पदार्थ से मेरा कुछ भी संबंध नहीं। समय सार की बात चल रही है। एकत्व तब आता है जब काम और भोग और बंध की कहानियाँ समाप्त होती हैं। सिर्फ एकत्व भावना भाने से काम नहीं होता, प्रैक्टिकल होना पड़ता। क्योंकि एकत्व भावना भाने वाला ही उत्तम सोच के बिना इसको प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिसकी लोभ की निवृत्ति हुई है वही एकत्व प्राप्त कर सकता है। और जिसके पास लोभ है, किसका? काम भोग और बंध। काम और भोग छोड़ता नहीं किसी को, बड़े बड़े घायल हो जाते इसमें। कामेंद्री और भोगेंद्री। जयसिंह महाराज जी ने 5 इंद्रियों को 2 भागों में बांटा है। 5 इंद्रियां हैं, लेकिन कामेंद्री कौन सी और भोगेंद्री कौन सी? तो आचार्य कहते स्पर्शनेन्द्री और रसनेन्द्री, ये कामेंद्री है। और भोगेंद्री, ये स्पर्श रस घ्राणेन्द्री, चक्षुरेन्द्र और कर्णेन्द्री, ये क्या हो गई? भोगेंद्री हो गई। तो संसार का आहित होने के लिए 2 इंद्रियां हैं, एक रसनेन्द्री, स्पर्शनेन्द्री और रसनेन्द्री। देख लेना, पतन किसी का संसार में हुआ है, स्पर्शनेन्द्री के पीछे हुआ है। विषय वासना के पीछे व्यक्ति स्पर्शेंद्री के पीछे स्पर्श के द्वारा सुख प्राप्त करना चाहता है। और इधर तो आचार्य कहते स्पर्शातीत आत्मा है। आत्मा कैसी है? स्पर्श से अतीत है। लेकिन अज्ञानी स्पर्श के द्वारा क्या मानता है? सुख मानता है। और रसनेन्द्री बस अच्छे अच्छे पदार्थ के पीछे प्रमाण से ज़्यादा खा के क्या करता है?
रसनेन्द्रिय के पीछे संसारी अपना पतन करके लेता है। इसीलिए मूलाचार में आया है, 2 इंद्रिय को बहुत सावधान रखना। बड़े बड़े हाथी भी पकड़ में आ गए, बड़े बड़े वह ऐसे ऐसे शास्त्रों में उदाहरण बताते। इसीलिए और कामेंद्री और ये भोगेंद्री और बंध की कहानियाँ प्रकृति स्थिति आदि को लेके, इसकी कहानी हमने सुना है, परिचित है, अनुभूत है। कभी कब से सुत परिचय दानुभूता, अनंत काल से। इसी के कारण हमारी आत्मा अपवित्र बन गई, उज्ज्वलता को प्राप्त नहीं कर पाई। इसलिए हमें शरीर का मल नहीं धोना है, हमें आत्मा को प्रक्षाल करने के लिए यह पर्युषण पर्व आया है। शरीर को साफ करने के लिए नहीं, शरीर को साफ कोई भी कर सकता है। और तन के सुंदरता से कर्मों की निर्जरा नहीं होती, मन की सुंदरता से कर्मों की निर्जरा होती है। तन से सुंदरता हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं और तन को सजाते हैं, आत्मा को सजा देते हैं। क्या करते? तन को सौंदर्य प्रसाधन के द्वारा सजाते हैं और आत्मा को सजा देते हैं। क्योंकि सुंदरता हमने शरीर को कहा, आचार्य एक बार बता रहे थे, जिसको आपका रूप का गर्व है उनको इतना याद रखना, थोड़ी सी ये रहते ना मक्खी, मक्खी का पंख बहुत मुलायम रहता है, छोटा सा, उतना भी थोड़ा सा यहाँ से निकल जाए चमड़ी तो मक्खियाँ भिन भिनाते रहेगी। इसीलिए कहता है चर्म पर नहीं, धर्म पर लक्ष्य रखो। चर्म की सेवा नहीं करो, धर्म को अपनाओ। और इसीलिए हमें आंतरिक पवित्रता प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना है। और इसके लिए एक महाभारत में बहुत अच्छा उदाहरण आया है। जब युद्ध पूर्ण हो गया और युद्ध में 18 अक्षुणी लोग क्या करें, उसमें चले गए। ऐसे युद्ध के बाद पांडवों को लगता है कि हमें अब तीर्थों की यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा से आत्मा की पवित्रता होती है, तीर्थ यात्रा के द्वारा आत्मा की जागृति होती है और तीर्थ यात्रा के द्वारा हमें स्वरूप का ज्ञान होता है। और तीर्थ यात्रा में जहाँ जहाँ जाते हैं उन महान पुरुषों की तपोभूमि को स्पर्श करने का और अपने जीवन को उज्जवल बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए पांडव यात्रा के लिए निकल रहे और द्वारिका में जाकर पहुँचते हैं और श्री कृष्ण जी को कहते हैं हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, युद्ध तो हो गया, अब यात्रा करके थोड़ा सा पापों का प्रक्षालन हमें करना है। तब श्री कृष्ण जी व्यस्त होने के कारण कहते मैं आ नहीं सकता। तो पांडव कहते हैं आप किसी प्रतिनिधि को देना है हमारे साथ। तो वो कहते हैं हमें समय नहीं है, तो प्रतिनिधि के रूप दीजिए कोई तो कोई। तो वो ये क्या देते हैं, तुम भी देते हैं भोपला। और हर क्षेत्र पर जाकर ये स्नान करते थे और स्नान करते करते अपना स्नान होने के बाद जिस तुम्बी को लेके आए थे उसको सिर के ऊपर लेकर डुबकी वो लगाते थे। तो वो
कई तीर्थों पर जाने के बाद अपना स्नान और इसको भी करवा देते थे। तो कई लोग पूछते हैं ये क्या चल रहा है, तो कहते श्री कृष्ण जी ने दिया है। तो श्री कृष्ण जी को हमने देखा नहीं, यात्री कहते थे। तो वो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता था, उनका होने के बाद उस तुम्बे को लेके डूबते थे और इनका एक एक बार स्नान होता था, लेकिन तुम्बी का हर क्षेत्र पर 108 बार क्या होता था, स्नान होता था। ऐसे यात्रा करते करते द्वारिका पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण जी को कहते हैं हमने यात्रा करके आ गए और यात्रा बहुत आपके भावना से, सद्भावना से हमारा बहुत अच्छा पूर्ण हो गया। जैसे आप लोग शिखर जी की यात्रा करके आने के बाद एक दूसरे को मिलते हैं और जो यात्रा करके आते हैं उनके लिए विशेष भोजन भी, निमंत्रण भी करते हैं। तो उसी तरह श्री कृष्ण जी कहते हैं आज आपको यहीं पर भोजन करना है, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा नहीं आ पाया, लेकिन आप लोग बहुत सौभाग्यवान हैं कि यात्रा करके आए हैं और भोजन आज हमारे यहाँ आपको निमंत्रित किया जाता है। भोजन बनाया जाता है। भोजन बनाने के बाद पांचों पांडव भोजन को बैठे हैं। तो अर्जुन कहते श्री कृष्ण जी को आप ही बैठे ना, वो कहते नहीं नहीं आप पहला कर लो, बाद में मैं कर लूँगा। बार बार विनती करने के बाद भी श्री कृष्ण जी तैयार नहीं होते और पांचों को परोसने के बाद, क्योंकि दूर की यात्रा करके आए हैं, तो पहला हल्के पदार्थ पहला खीर दिया जाता है। और खीर जब मुंह में डालते हैं तो अब अंदर में नहीं डाल सकते और बाहर थूक भी नहीं सकते कृष्ण जी के सामने, और वेदना हो रही है। श्री कृष्ण जी देखते जा रहे, उन्होंने कहा क्या हुआ, अब क्या हुआ? अंदर तो नहीं डाल सकते, क्योंकि जो खीर दिया था वह उसी भोपले के द्वारा, तुम्बी के द्वारा क्या किया था, खीर बना के उसमें उसको डाला था, और इसीलिए इतना कड़वाट था वो। तो वो बाद में वेदना होकर बाद में थूके देते हैं। श्री कृष्ण जी पूछते हैं कुछ गलती हुई क्या? नहीं, तो इसमें सब डाला है, केसर डाला है, इलायची डाली है, मीठा अच्छा डाला है, तो आपको ऐसा थूका क्यों आपने? वो कहते बहुत कड़वाट है। कड़वाट क्यों होगा? तो उन्होंने कहा मेरे प्रतिनिधि आपके साथ भेजा था, जो तुम भी है, तुम भी उसी को। तो हमने सोचा कि इतनी बार स्नान करके आए हैं तो बहुत मीठी बनी होगी, इसलिए हमने खीर में डाला था। नहीं कहते, वो बाहर से तो बहुत साफ हो गई थी, लेकिन अंदर उसकी कड़वाहट नहीं गई थी। इसीलिए बहिरंग साफ करने से अंतरंग साफ नहीं होता। बहिरंग ये सिर्फ बाहर के पुद्गल का हो गया, लेकिन अंतरंग, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं अंतरंग को साफ करना है तो बहुत अच्छा एक महाभारत में बताया है, आत्मा नदी स्वयं तोय पूर्णा सत्यावह शील तटा दयो भी तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र न वारिना शुद्धंती च अंतरात्मा। महाभारत में किसकी उपमा किसको क्या दिया, बहुत अच्छा विषय है। तो कहते हैं संयम रूपी जल से परिपूर्ण यह आत्मा रूपी नदी
आत्मा रूपी नदी में कौन सा जल होना चाहिए? संयम रूपी होना चाहिए। और सत्य उसका प्रवाह है। उस नदी में जो पानी है वो कैसा है? प्रवाह सत्य है। और शील ही उसका तट है। उसका तट का नदी, क्योंकि तट हो तो पानी आगे जाता है, तट नहीं है तो पानी फैल जाता है। इसीलिए महाभारत में शील को तट बताया। इसका मतलब है आपका जीवन आगे बढ़ाना है। जब तक आप ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पालेंगे तब तक आप आगे, नहीं तो वहीं फैल जाएंगे आप। तो शील रूपी तट है और दया रूपी उसकी लहरें हैं। और ऐसे इसी में स्नान करने से आत्मा की, अंतरात्मा की क्या हो सकती? विशुद्धि हो सकती है। और ये बता के हमें भी ऐसे ही इसमें स्नान करना है कि जब तक, इसीलिए आचार्य कहते, समन्पत्राचार्य रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में निर्विचिकित्सा अंग में क्या आया है? स्वभाव तो अशुचिकाये रत्नत्रय पवित्रते। शरीर क्या है? स्वभाव से अशुचि है, लेकिन इस अशुचि शरीर को भी हम क्या कर सकते? पवित्र कर सकते। कौन सा? सेंट लगाने से। तो कहते हैं रत्नत्रय पवित्रते, यानी धर्म, रत्नत्रय धर्म पवित्र है। रत्नत्रय धर्म क्या है? पवित्र है। तो रत्नत्रय धर्म को जो आत्मा अपनाती है तो उनकी आत्मा भी क्या हो जाती है? पवित्र बन जाती है। और ऐसे धर्म के पवित्र को धारण करने वाला व्यक्ति का शरीर भी पवित्र बन जाता है। इसीलिए ये 10 लक्षण में उत्तम शौच धर्म हमें यही बताता है। अब बाहर का मल नहीं धोना, क्या करना है कि अंतरंग का मल धोने का लक्ष्य बनाओ। बाहर का मल अंतिम सांस तक धो नहीं सकते। जैसे हमने एक दिन प्रवचन में बताया था कि कोयले को मोती साबुन से भी धोते जाए, कोयला कभी सफ़ेद सुंदर नहीं बनेगा। अंतिम समय तक कोयला धोते जाओ तो काला ही रहेगा। उसी तरह शरीर अपवित्र ही रहेगा। और इसलिए पूज्यपाद महाराज कहते हैं शरीर का स्वभाव, 4 बातें बताई हैं। शरीर अनित्य है, दुख का हेतु है, निस्सार है और दुख की परंपरा बनाने के लिए बीज का काम करता है। तो इसलिए अनित्य, दुख का हेतु और निस्सार और अशुचि, 4 ये शब्द। तो पूज्यपाद महाराज जी ने ये 4 शब्द काय स्वभाव, शरीर का स्वभाव बताकर कहा गया है। ये कभी भी नित्य रहने वाला नहीं, इसमें कोई भी सार नहीं। और शरीर के कारण ही आत्मा को दुख को भोगना पड़ रहा है। और आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। इसीलिए हमें शरीर साफ 24 घंटे में आत्मा के लिए कितना समय देते आप? एक दिन में 1440 मिनट है हमारे पास। सो रहे क्या? कितने मिनट है एक दिन में? 1440 मिनट। तो 1440 मिनट से आत्मा के लिए कितना समय देते हैं और शरीर को कितना देते हैं? हमें नहीं बताना, घर में जाकर हिसाब करना
क्योंकि इसलिए तो दशरक्षण आया है 355 दिन का हिसाब करने के लिए। ये 10 दिन तो मिला है हमें, तो 1440 मिनट में से 5-10 मिनट मिलना भी मुश्किल है। इसलिए शांति सागर महाराज जी ने 1955 में कहा था 5 मिनिट तर आत्म्याचं चिंतन करा। दिन में 5 मिनट तो आत्मा का चिंतन करो, क्योंकि 7 जो हमारा अनादिकाल का है उसका विषय छोड़ दिया और पड़ोस की चिंता कर रही है, और पड़ोस की गारंटी है ही नहीं। जिसकी गारंटी है उसके बारे में, इसीलिए ये उत्तम शौच धर्म हमें यही बताता है कि हमें संतोष रूपी जल के द्वारा लोभ को धोना है। किसके द्वारा? संतोष रूपी जल के द्वारा लोभ रूपी कीचड़ का क्या करना है? धोना है। और ये अगर लक्ष्य बन जाए, क्योंकि हमारी आत्मा अनंत शक्ति वाली है, लेकिन लोभ के कारण शक्ति उसकी दब गई है। देख लेना, थोड़ा सा भी परिग्रह हो तो भी आत्मा के लिए पतन का कारण है। पूर्ण लोभ निकल जाए, जैसे पांडवों का आता है, 3 पांडवों ने तो मोक्ष प्राप्त किया और 2 पांडवों ने क्या किया? दूसरे के बारे में थोड़ा सोचा। वो भी जाते थे, लेकिन थोड़ा सा लोभ हो गया, स्नेह रह गया भाई के प्रति। उसके पीछे क्या हो गया? आचार्य कहते थे, कई बार आचार्य ने कहा, तीनों ने 5 एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन तीनों ने अपना अपना एग्ज़ाम दिया और दोनों ने दूसरे के पेपर में देखा लिख रहे क्या नहीं। और तुम देखने को गए, तुम्हारा रह गया ना, लिखने वाला तो 3 लोग चले गए और दूसरे के बारे में सोचने वाला वहीं पर रह गया। इसीलिए आज का शौच धर्म हमें आत्मा की निर्मलता को प्राप्त करने के लिए, पवित्रता को प्राप्त करने के लिए ये पर्व आया है। और हम जैसे हमने बताया था कि सौभाग्यवान हैं कि ऐसे हमें धर्म मिला है कि जिस धर्म के द्वारा हम हमारे आत्मा को शुद्ध बना सकते। और हमें आज धोबी बनने का दिन है, हमें धोबी बनना पड़ेगा। धोने के लिए छड़ालाकार कहते हैं कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। क्या कहा कि ज्ञान त्रिविध कर्ममल, कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इन 3 मलों को धोने के बाद, ये मल है, आत्मा के साथ जो मल है उसको हमें तो सिद्ध महंता, वे सिद्ध भगवान है, क्योंकि वे निकल अमल परमात्मा, एक सकल परमात्मा होता है जो शरीर के साथ सकल, कलाने शरीर के साथ जो आत्मा होती है वो सकल परमात्मा अरिहंत भगवान, और निकल परमात्मा निकल, जिसमें से कल शरीर निकल गया, ऐसे निकल परमात्मा क्या करते? भोगे शर्म अनंता, अनंत काल तक शाश्वत सुख को उन्होंने भोगा है। और यही लक्ष्य बना के हमें स्नान करना है, क्योंकि आप लोग कितने प्रकार के स्नान करते पता नहीं, और क्योंकि नीतिकारों ने बताया 5 प्रकार के स्नान होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के स्नान होते। मंत्र स्नान, जप स्नान, तप स्नान तथैव च, शील स्नान, जल स्नान, पंच स्नान विकल्पते। 5 स्नान कौन कौन से? मंत्र स्नान, जप स्नान, तप स्नान, शील स्नान और जल स्नान।
आप कौन सा करते? कौन सा करते? जल स्नान। तो आप किसकी शुद्धि कर रहे? शरीर की। मंत्र स्नान, मंत्र ने क्या होता है? मंत्र जो मन को रक्षा करता है पापों से, उसको क्या बोलते? मंत्र। मंत्र का जाप करने से आत्मा की शुद्धि होती है। जप स्नान, जप, जाने जन्म विच्छेद करना और पाप का नाश करना, ये है जप स्नान। और तप स्नान, कर्म क्षार तप्यतेति, तप इच्छा निरोध, तप इच्छा का निरोध करना भी तप स्नान है। और शील स्नान, ब्रह्मचर्य व्रत, इसके द्वारा भी क्या होता है? आत्मा की शुद्धि होती है। इसीलिए कहा गया है गीता में, क्योंकि शरीर मलिन है तो ब्रह्मचर्य के द्वारा शरीर पवित्र बनता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा क्या बनता है? शरीर पवित्र बनता है, और अब्रह्म के कारण शरीर अपवित्र बनता है। तो ये शील स्नान और जल स्नान, तो 5 स्नान में 3-4 जो स्नान हैं ये आत्मोद्धारक है, आत्मा का उद्धार करने वाले। लेकिन जल स्नान सिर्फ जल बाहर की शुद्धि करने वाले। तो आज का शौच धर्म को सामने रखते हुए लोभ कम होता जाए, तो हमें विश्वास है कि जैसे जितना लोभ बढ़ाएंगे उतना आत्मा का पतन होता जाएगा। तो आत्मा का विकास करने के लिए हम उत्तम शौच को प्रारंभ करके जीवन में उज्ज्वलता प्राप्त करके शाश्वत सुख को आप सब प्राप्त करें। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की